नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मक्कनपुर में होली और जुम्मे की नमाज एकता और भाईचारे का अद्भुत संगम। जुम्मे की नमाज और होली में सामूहिक सौहार्द की मिसाल पेश। मुस्लिम समुदाय का हिंदू समुदाय को जलपान और गले मिलकर होली मनाने का अनोखा कदम। होली और ईद का त्योहार। मक्कनपुर में दो समुदायों का साझा उल्लास। मक्कनपुर में खीरापति मंदिर में एक बार फिर नहीं बजे डीजे, सौहार्द की दिशा में अहम कदम। मक्कनपुर की होली मिलन में शांति और एकता की मिसाल। मक्कनपुर में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश, एकजुट होकर मनाए गए त्योहार। मक्कनपुर में अनोखी होली और जुम्मे की नमाज, एकता और सौहार्द की मिसाल। मक्कनपुर कानपुर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में सद्भाव और भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है। इस बार की होली ने इस क्षेत्र की एकता को और भी मजबूती से उजागर किया, जहाँ एक और जुम्मे की नमाज अपने समय पर अदा की गई। वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय के लोगों ने होली के आयोजनों के समय में बदलाव किया ताकि दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ खुशी और उल्लास में शामिल हो सके। ये घटना न केवल एक सांस्कृतिक मिश्रण का उदाहरण थी, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि जब दोनों समुदायों के लोग एकजुट होते हैं तो किसी भी सांप्रदायिक बाधा को पार किया जा सकता है। जुम्मे की नमाज और होली का अनोखा संगम। ये घटना निश्चित ही एक ऐतिहासिक पल थी जब मक्कनपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी जुम्मे की नमाज को अपने निर्धारित समय पर अदा करने में सफल रहे, जबकि हिंदू समुदाय के लोग होली के खेल को थोड़ा कम समय में खेलकर सामूहिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे थे। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग खुशी से मुस्कुराते हुए हिंदू मोहल्ले में पहुंचे और उन्होंने होली के रंगों में खुद को रंग लिया। वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय के लोग भी किसी भी प्रकार की भेदभाव से ऊपर उठकर मुस्लिम मोहल्ले में जाकर एक दूसरे के साथ मिलकर होली खेलते हुए दिखे। इस दौरान दोनों समुदाय के चेहरों पर खुशी और उल्लास की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती थी। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत की संस्कृति में एकता और भाईचारे की भावना सबसे ऊपर है। मुस्लिम समुदाय का स्वागत और जलपान। मक्कनपुर की इस होली मिलन में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों को जलपान कराते हुए गले मिलते हुए नजर आए। ये दृश्य न केवल भावनात्मक था, बल्कि ये दर्शाता है कि हम सब एक ही मानवता के सदस्य हैं। इस तरह की पहल से न केवल सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिलता है, बल्कि ये भी साबित होता है कि अगर दोनों समुदाय चाहे तो वे किसी भी भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं और एक साथ मिलकर त्योहार मना सकते हैं। हिंदू समुदाय के लोग जब मुस्लिम मोहल्ले में होली खेलने के लिए पहुंचे तो वहाँ के मुस्लिम लोग उन्हें बिना किसी संकोच के अपने गले लगा रहे थे और खुशियां साझा कर रहे थे। इसी तरह की पहल समाज को एकजुट करने का काम करती है और ये दिखाती है कि धर्म से परे मानवता सबसे बड़ा धर्म है। होली और ईद का पर्व, दोनों समुदायों का साझा उल्लास। होली और ईद दोनों ही त्योहार ऐसे हैं जो न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये मनुष्यता और प्यार की भी अभिव्यक्ति है। होली का त्योहार रंगों और खुशियों का है, जहां लोग एक दूसरे से गले मिलकर पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। वहीं ईद का त्योहार भी एक दूसरे से गले मिलकर भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है। इस तरह मक्कनपुर में होली और ईद के इन दोनों त्योहारों को लेकर दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं और एकता की मिसाल पेश करते हैं। इस साल होली के दिन मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय के लोगों को न केवल जलपान कराया, बल्कि उन्हें अपने परिवारों का हिस्सा भी माना। इसी तरह हिंदू समुदाय के लोग भी मुसलमानों के घर जाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं देते हुए और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस खुशी के पल का आनंद लिया। मक्कनपुर के खीरापति मंदिर में डीजे और लाउड स्पीकर का ना बजना। मक्कनपुर की होली मिलन की एक और खास बात ये रही कि खीरापति मंदिर में इस बार डीजे और लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया गया। ये फैसला हिंदू समुदाय के लोगों ने एक दुखद घटना के बाद लिया था। कुछ दिन पहले ही खीरापति मंदिर के पास एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरा क्षेत्र में तनाव का माहौल था। इस तरह के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार होली के दिन खीरापति मंदिर में डीजे और लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये फैसला इलाके के शांति और सौहार्द की दिशा में एक अहम कदम था, जिससे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश गया। यहाँ यह सवाल उठता है कि जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मक्कनपुर के इस निर्णय ने यह दिखाया कि किसी भी समुदाय की भावना को समझते हुए और बिना किसी को आहत किए हम अपने त्योहारों को मनाने का सही तरीका खोज सकते हैं। हिंदू समुदाय के लोग इस बार होली के उल्लास को थोड़ी सी सहमति ध्वनि में मनाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि किसी को भी असुविधा न हो।
समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद। मकनपुर की इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव को कम कर सकते हैं। ये केवल एक छोटी सी पहल थी, लेकिन इसका असर पूरे क्षेत्र में देखा गया। दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिलकर न केवल होली बल्कि अपने जीवन के हर एक पल को खुशी और प्यार से भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसने ये भी दिखाया कि अगर हम एक दूसरे के धर्म और परंपराओं का सम्मान करें तो समाज में एकता और शांति की भावना हमेशा बनी रहती है। एकता की मिसाल मकनपुर की होली और जुम्मे की नमाज की यह घटना एक सुनहरे उदाहरण के रूप में सामने आई है, जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपने समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करना चाहिए। दोनों समुदाय ने एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल त्योहार बनाए बल्कि एकता, सौहार्द और सहिष्णुता का संदेश दिया। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि जब हम एक दूसरे का आदर करते हैं तो हमारे बीच कोई भी भेदभाव नहीं रह जाता और हम सब एक साथ मिलकर खुशी से अपना जीवन जी सकते हैं। आज होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार मनाया जा चुका है। अब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि पूरे देश के अंदर ये फैला हुआ था कि जुम्मा है और होली है, इसको लेकर के एक बड़ा बवाल था। प्रशासन के लिए भी एक मुसीबत थी और आम जनता के लिए भी। आपके यहाँ क्या लगता है, आपको ये होली का त्यौहार किस तरह मनाया गया और जुम्मे की नमाज कैसे हुई? जैसे हर साल मनाया जाता था वैसे बनाया गया। जैसे जुम्मे नमाज पढ़ी वैसे जुम्मे नमाज पढ़ी गई। ये मदार साहब की धरती है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब एकता से रहते हैं। आज आप देख रहे हैं ये हमारे नंदलाल जी पाल बैठे हुए हैं, सचिन गुप्ता जी बैठे हुए हैं, आप अनिल अहलवार जी, हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, राठौर जी बैठे हुए हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के हैं, हमारे सभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक संगम है, ये आज नहीं बुजुर्गों से चला आ रहा है। जो परंपरा, सुबह हम लोग रंग खेल रहे थे, रंग खेलने के बाद में हम लोग अपने अपने स्थान पे गए और पूजा करके एक दूसरे से मिलन भेंट होती है। तो यहाँ जो है तो यहाँ का मकरपुर का माहौल ही अलग है। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हो, क्या आपने भी होली खेली? खेली भैया, सबके साथ खेली। खेली। मुसलमान हो कि नहीं को कोई एतराज? किसी को एतराज नहीं। एतराज के ऊपर ये परंपरा बरसों चली आ रही बुजुर्गों से भैया। 50 सभी लोग मिलकर के होली खेलते? सभी समुदाय क्या इंतजाम किया है आपने हिंदू भाइयों के लिए जो यहाँ पर होली मिलन? वो सब जो भी होता है, सब जो व्यवस्था जो हर साल की तरह सारी व्यवस्था चल रही है। होली का त्यौहार बड़ी खुशी से बड़े मनाया है हमने लोगों ने। नमाज से पहले उन लोगों ने रंग खेल लिया, उसके बाद हम लोग नमाज पढ़ने चले गए, वो लोग नहाने चले गए। अब हम लोग जो है मिला बेटी कर रहे हैं एक साथ बैठ के। ये मेरे दादा यहाँ ज़िम्मेदार थे, तो उनके टाइम से मेरे बाप ने भी यही रिवाज चलाया, आज मैं भी ये रिवाज चला रहा हूँ और मेरे बच्चे भी आगे तक चलाते रहेंगे। ये होली का त्यौहार मिलन त्यौहार है, इसको सभी लोग चलाते हैं, सभी लोग खुश होते हैं इससे। लोग घर पे मिलने आते हैं, इससे अच्छा लगता है। जलपान का इंतजाम किया गया है आपको? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत तो बैठने उठने के लिए सभी लोग खाते पीते हैं, वैसे आते जाते रहते हैं, कुछ भी खाना पीना लौंग इलायची ये वो तो सब चलते रहता है। होली पर लगता है आपको खुशी है? क्यों नहीं है, बेहद खुशी हमको है। हमारे दोनों त्यौहार से हमको खुशी है, दोनों त्यौहार हमको मिले हुए हैं कि इससे बड़ी खुशी कौन सी हो सकती है। हिंदू मुस्लिम हम देख रहे हैं एक जगह एकत्रित होकर के होली मिलन का प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे गांव की बहुत पुरानी परंपरा है कि हम लोग सब हिंदू मुसलमान एक होकर के होली हो चाहे ईद हो, सब एक दूसरे के गले मिल कर के ही मनाते हैं और इसमें हमारा भाईचारा का संदेश पूरे देश में जाता है। होली को लेकर के आज होली का त्यौहार है और जुमे की नमाज भी होना चाहिए, तो दोनों ही संप्रदाय के लोगों का एक प्रोग्राम था और बड़ा त्यौहार था। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करते हैं। आज जुम्मे की नमाज थी, तो आज हमारा जो रंग 12 बजे चलता था, आज हमने उसको 11 बजे बंद कर अपने प्रोग्राम को, अपने त्यौहार को मनाया और 12 के बाद में नमाज का टाइम था, तो सुचारू रूप से नमाज भी पढ़ी गई। किसी प्रकार की वो समस्या हमारे मकनपुर में नहीं रहती है। होली का त्यौहार है और साथ से ही दूसरे समुदाय के जुमे का दिन था जी। क्या लगता है आपको जो है इन दोनों चीज़ों में कि लोगों ने नमाज भी अपने समय से पढ़ी है और होली भी हम देख रहे हैं कि मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमने देखा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मिलकर के होली मनाते हैं और मिलन करते हैं। हमारे लेकर क्या करना चाहेंगे? हमारे मकरपुर में हिंदू मुस्लिम की एकता है और हम लोग सब लोग मिलके एक हिंदू हमारा कार्यक्रम मनाता है, मुस्लिम हमारे कार्यक्रम मनाते हैं, सब ये मिलजुल के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। जिस तरह
आज जुमे का दिन था और इसमें एक लंबा विवाद चल रहा था जुमे की नमाज होली, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, किस सूरत से मनाया गया यहाँ होली का त्यौहार? हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। जुमे की नमाज भी सही टाइम पर हुई है और होली का त्यौहार भी हम लोगों का सही टाइम पर हुआ है और दोनों लोगों का आपसी मतभेद कोई नहीं है, कोई दिक्कत किसी तरीके से नहीं है। खुशी हो रही है आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सब एक हैं। होली का त्यौहार की खुशी, होली का त्यौहार भी खुशी से मनाया जा रहा है और जुमे की नमाज भी और जुमे का त्यौहार भी सही तरीके से मनाया जा रहा है। ईद भी बढ़िया ही मनाई जाएगी। कानपुर उत्तर प्रदेश से मौजम हुसैन जाफरी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।